जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करते हैं। पावर सेक्टर में निवेश का एक मेगा प्लान तैयार किया गया है और हाल ही में कंपनी ने एसजेवीएन के साथ एक पीपीए भी साइन किया है। कंपनी की 2030 तक 20 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ शरद महेंद्र जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। शरद जी, गुड मॉर्निंग। सोलर प्रोजेक्ट्स काफ़ी मूव कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में और आपने एसजेवीएन से भी एक प्रोजेक्ट जीता है। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सब ये देखिए, ये जो हमने एसजेवीएन का जो पीपीए साइन किया है, ये पंजाब स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा ये पावर। और इसका प्रोजेक्ट वर्क पीपीए साइन होने के बाद में नॉर्मली हमको 18 महीने का समय मिलता है। तो उसके उसको देखते हुए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 18 महीने में आज से ये प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा। ओके। अच्छा सर, शरद जी, मतलब एग्जैक्टली सोलर पावर फ्रंट पे ही अगले 12 से 18 महीने के अंतराल में आप कैपेसिटी एडिशन और एग्जीक्यूशन कैसा देख रहे हैं? यस, इसमें अगर हम देखें कि हम लोगों ने ये बिडिंग स्पेस में जनवरी मार्च क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 में हमने एंट्री करी थी। जब हमने देखा कि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, रिटर्न्स आर एज पर व्हाट आर मिनिमम बेंचमार्क रिटर्न्स आर देयर, तो हमने उसको ध्यान में रखते बिडिंग करी, स्पेस में एंट्री करी। और क्वार्टर 4 में ऑलमोस्ट 19 से 20% का बिड हमने जीता, जो कि 3.6 गीगावाट का बिडिंग था। उसी के अब पीपीए साइन होना शुरू हुए हैं। और क्वार्टर 1 जो अभी खत्म हुआ है, इसमें बिडिंग थोड़ा सा साल के फर्स्ट क्वार्टर में कम रहता है, बट 6.3 गीगावाट का बिडिंग हुआ है। और उसमें भी हमको खुशी है बताते हुए कि ऑलमोस्ट 30% बिड जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने जीता है अपनी सब्सिडरीज के साथ में। तो आज हमारे पास जो टोटल बिड हमने जो जीता है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ 5 गीगावाट, जो अब हमें एग्जीक्यूट करना है। और इस 5 गीगावाट में से, जैसा आपने अभी बोला, एसजेवीएन का 700 मेगावाट, उसके अलावा हमने अभी लास्ट वीक में ही 1025 मेगावाट का पीपीए साइन किया है सेकी के साथ में, जो कि पूरी पावर विंड, ये विंड का पीपीए है। और ये विंड का पीपीए पूरी पावर सप्लाई होगी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को। और इसके लिए हमें 2 साल का हमारे पास समय है। तो हमें पूरी उम्मीद है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट भी कमीशन होगा। और इसके अलावा एक और अभी जो हमने पिछले हफ्ते 300 मेगावाट सोलर का पीपीए साइन किया है, वो स्टेट बिड था जीयूवीएनएल का, गुजरात का। वो हम लोगों ने पीपीए साइन किया है, जो हम खावड़ा में 300 मेगावाट का सोलर प्लांट का काम शुरू करने जा रहे हैं। और वो भी हमें पूरी उम्मीद है, आई एम 100% श्योर कि वो भी हम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे अगले 1.5 साल से 2 साल के अंदर। ओके। अच्छा, एक थर्मल पावर, यहाँ पर अगर आप कुछ बता सकेंगे कितनी आप कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं? जी देखिए, थर्मल में लिमिटेड एसेट्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में रहती हैं। बट हमने जैसा बोला कि हम लोग जब अपना वैल्यूएशन करते हैं, और अगर हमें अपना बेंचमार्क रिटर्न्स में कोई रिस्क लगता है या डाउट लगता है, तो इट इज बेटर नॉट टू पार्टिसिपेट। बट इट डजंट मीन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में है। उसके अलावा लॉट ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का भी स्टेट्स अब आने वाले हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की बिडिंग के लिए, सोलर प्लांट लगाने के, थर्मल प्लांट लगाने के लिए। बट वो एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, जिसमें कि क्योंकि अभी ये है कि मेक इन इंडिया, हमको बीटीजी बॉयलर टरबाइन जनरेटर हमको इंडिया से ही लेना है, इंडियन ही होना चाहिए। तो उसमें टाइमलाइंस इज अ चैलेंज। तो हम हर चीज को, अपॉर्चुनिटी को एवेलुएट कर रहे हैं। और जो हमने इक्विटी रेस किया था अप्रैल में, उससे डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ ये बढ़ गई है। जैसा हमने काफी पहले बोला था, 1.5 साल 2 साल पहले, कि 2030 तक हम 20 गीगावाट की कैपेसिटी पहुंच जाएंगे। और करंट ईयर में FY25 में 10 गीगावाट। हम 100% श्योर हैं कि करंट ईयर में हम पहला माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, जो आज से 1.5 साल पहले हमने अनाउंस किया था कि हमारी कैपेसिटी 10 गीगावाट क्रॉस करेगी। और 20 गीगावाट जो 2030 तक था, विद द करंट ऑर्डर बुक पाइपलाइन विच इज देयर, अपॉर्चुनिटीज अच्छे रिटर्न्स वाली जितनी इस समय मिल रही हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ साल पहले ही हो जाएगा, 2030 से ये 20 गीगावाट का नंबर अचीव। ओके शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आई थिंक सभी पहलुओं पर बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।